आनंद सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सियासी वार पलटवार भी जारी है। ऐसे में क्या कुछ कहा जा रहा है, एक बार सुनवाते हैं। देखिए, एक तो गिरफ्तारी में विलंब क्यों हुई और सरकार की, चुनाव आयोग की, प्रशासन की जब फज्जत हो रही थी, लगातार श्री तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े कर रहे थे। इसके बाद सरकार अपनी फज्जत से बचने के लिए ये खाना पूर्ति की गई है गिरफ्तारी। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है पूरा बिहार, चाहे सिवान में एसआई की हत्या हो, आरा में 2 लोगों की हत्या हो, रोहतास में हो, मोकामा में हो। ये गुंडा राज है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जंगल राज का कैसेट, जो जनता का राज, गरीबों का राज था, कहते हैं। अब ये गुंडा राज पर बोलना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज रोड शो था, तो ये सिर्फ दिखावे के लिए खाना पूर्ति की गई है। आखिर इतना विलंब क्यों हुआ? फर्क मालूम हो गया कि 90 से 2005 में अगर ऐसे अपराध होते थे तो फिर पुलिस की हैसियत नहीं थी कि वो राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के खिलाफ हाथ डाल सके। लेकिन एनडीए ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विभिन्न अवसरों पर जब भी कभी पार्टी या गठबंधन के किसी नेता ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, कार्रवाई हुई और ताज़ा जो गिरफ्तारी है उसी दिशा में एक बड़ा फैसला है। और निसंदेह ये दोनों ही जंगल राज का वो जो दौर है और आज के सुशासन की जो सरकार है, दोनों के काम करने के तौर तरीकों का जो बड़ा फर्क है उसको साफ साफ स्पष्ट करती है। बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पूरे देश में चर्चा का विषय बनी है मोकामा विधानसभा की सीट, जिसे बाहुबलियों का गढ़ कहा जाता है। बिहार में सरकार किसी की भी रहे, लेकिन मोकामा में सिस्टम चलता है बाहुबलियों का। बंदूक, खून और खौफ के दम पर यहां की सियासत सधी जाती है और चलाई जाती है, क्योंकि चुनाव कोई भी हो, यहां बैलेट नहीं, आखिरी फैसला बुलेट से होता है और नतीजे निकलते हैं बारूद की गंध से। ये रिपोर्ट देखिए। मोकामा बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच हुए दुलारचंद यादव मर्डर मामले ने बिहार में भूमिहारों की राजधानी कहे जाने वाले मोकामा को पूरे देश में चर्चा में ला दिया है। सियासत में भूचाल तो आया है, साथ ही हर किसी के मन में मोकामा को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह पर दुलारचंद की हत्या का आरोप लग रहा है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां प्रदेश की सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही हैं। जहां पर प्रधानमंत्री हो, सोचिए, जहां पर होम मिनिस्टर प्रचार कर रहे हो, इतने वीआईपीज कर रहे हो, जेड प्लस सिक्योरिटी वाले लोग कर रहे हैं, वहां पर अगर ऐसी हत्या हो जाए तो ये बता रहा है कि ये जंगल राज है कि मंगल राज है। दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, नामदर्ज एफआईआर होता है, नामदर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? वही दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर रिपब्लिक भारत ने जब अनंत सिंह से सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अनंत सिंह ने भले ही रिपब्लिक भारत पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मामले पर उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सूरज भान पर आरोप लगाए हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या मोकामा में ये अपनी तरह की पहली घटना है? तो जवाब है नहीं। मोकामा की धरती दशकों से ऐसी घटनाओं की गवाह बनती रही है। 1980 के दशक से अब तक मोकामा का इतिहास खून, राजनीति और अदावत के किस्सों से भरा है। चुनावी मौसम आते ही यहाँ के माहौल में बारूद की गंध आने लगती है और बैलेट नहीं, बुलेट ही आखिरी अंजाम बन जाता है। मोकामा का इतिहास गैंगवार और अपराध की कहानियों से भरा पड़ा है, जिसके अहम किरदार हैं अनंत सिंह,
सूरजभान सिंह, सोनू मोनू गैंग, दुलार चंद यादव। एक बार बिहार में पुनः 1990 के दशक के दौर की याद ताज़ा हुई है और लोगों के अंदर भय भी पैदा हुआ है। चाहे अनंत सिंह हो, दुलारचंद यादव हो, ये सब उसी समय के पैदा हुए बाहुबली है। सूरजभान हो, दुलारचंद यादव, जब आश्चर्य की बात है कि जब 2022 में जब चुनाव हो रहा था, उस समय उपचुनाव था, उस समय दुलारचंद यादव अनंत सिंह का समर्थन कर रहे थे क्योंकि उनकी पत्नी आरजेडी से लड़ रही थी। तो राजनीति का यही घालमेल है। अब इस समय आरजेडी सवाल उठा रही है। 1990 के दशक में बिहार में लालू की सियासत अपने शबाब पर थी। प्रदेश में अपराध की आंच धधक रही थी। मोकामा भी इससे अछूता नहीं था। तब अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह जनता दल की टिकट पर विधायक चुने गए। दिलीप सिंह ने कांग्रेस के श्याम सुंदर सिंह धीरज को हराया और तीसरे नंबर पर थे दुलार चंद यादव। स्थानीय लोग बताते हैं दिलीप सिंह के सौजन्य से मोकामा में आधुनिक कहे जाने वाले हथियारों की एंट्री हुई। 1995 में दिलीप सिंह आरजेडी की टिकट पर दूसरी बार विधायक बने, लेकिन सन 2000 में दिलीप सिंह को लोजपा उम्मीदवार सूरजभान से हार का सामना करना पड़ा। बाद में दिलीप सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद मोकामा की राजनीति में एंट्री हुई अनंत सिंह की। साल 2020 के हलफनामे के मुताबिक अनंत सिंह के खिलाफ 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे संगीन आरोप हैं। 2019 में उनके घर से AK-47 राइफल बरामद हुई थी। अनंत सिंह को 10 साल की सजा हुई, लेकिन 2024 में बरी हो गए। समर्थक जननेता कहते हैं और विरोधी मोकामा का डॉन। संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। लैंड क्रूजर जैसी लग्जरी और महंगी कारें काफिले में शामिल होती हैं। अब बात करते हैं सूरजभान की। सूरजभान सिंह भी मोकामा के बाहुबली हैं। वो साल 2000 में जेल से ही विधायक बने थे और अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को उन्होंने हराया था। सूरजभान पर रामे सिंह की हत्या का मुकदमा चला। हाल ही में सूरजभान आरजेडी में शामिल हुए। सूरजभान की पत्नी वीणा देवी मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार हैं। सूरजभान ने अनंत सिंह की तुलना रावण से की थी। सूरजभान की एंट्री से मोकामा में बाहुबली वर्सेस बाहुबली की लड़ाई तेज हो गई है। मोकामा में दुलारचंद यादव तब चर्चा में आए जब 1990 के दशक में लालू ने मोकामा में यादव नेताओं को संरक्षण दिया ताकि भूमिहार वर्चस्व को चुनौती दी जा सके। लालू प्रसाद ने जब आरजेडी बनाया तब दुलारचंद यादव ने उनके साथ हाथ मिलाया और मोकामा और बाढ़ के टाल के इलाके में आरजेडी की जमीन मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। 1980 के दशक से दुलारचंद का टाल इलाके पर राज था। मोकामा का टाल क्षेत्र गंगा के किनारे बसा है। 2010 तक दुलारचंद पर 11 आपराधिक मामले दर्ज थे। हत्या, अपहरण, जबरन वसूली और जालसाजी के केस थे। 2019 में दुलारचंद को गिरफ्तार किया गया था। दुलारचंद यादव के खिलाफ कई थानों में केस दर्ज थे। दुलारचंद यादव बाहुबली अनंत सिंह को ललकारता था और कहता था, छोटे सरकार के खिलाफ बड़ा सरकार आ गया है। वहीं अब मोकामा में एक और गैंग कानून और प्रशासन के लिए चुनौती का नया चेहरा बन रहा है। सोनू और मोनू सगे भाई हैं। दोनों ईंट भट्टे का कारोबार करते हैं। उनके खिलाफ 12 से ज्यादा हत्या और अपहरण और रंगदारी के मामले दर्ज हैं। 2017-18 में अनंत सिंह की हत्या की इन्होंने साजिश रची। जनवरी 2025 में नौरंगा गांव में 60 से 70 राउंड फायरिंग की। अगस्त 2025 में मोनू को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। सोनू और मोनू यूपी के मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े बताए जाते हैं। अपराध, गैंगवार और बाहुबलियों के चलते बारूद से सनी रहने वाली मोकामा की धरती में भले ही सोनू मोनू गैंग एक नई चुनौती बन रहे हैं, लेकिन फिलहाल दुलारचंद की हत्या ने बिहार की राजनीति को हिला कर रख दिया है। इस वक्त हम मोकामा के बसावनचक गांव में हैं। यही वो जगह है जहां पर दुलारचंद यादव की हत्या हुई है। आप देखें, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं और अभी जांच का दौर जारी है। इस पूरे एंगल को समझने की कोशिश प्रशासन और आला अधिकारी जो है वो कर रहे हैं। अलग अलग विभाग की टीमें यहां पर पटना से आई हुई हैं और जांच पड़ताल का दौर जारी है। दुलारचंद की हत्या ने मोकामा को पूरे देश में चर्चा में ला दिया, लेकिन यहाँ की धरती का इतिहास खून से ही लिखा जाता रहा है। 1980 के दशक में शुरू हुई बारूदी अदावत और गैंगवार की हवा राजनीति और अपराध का कॉकटेल बनकर अभी भी बदस्तूर जारी है।
एक के बाद एक बाहुबली माफिया और अपराधी इलाके में दहशत के दम पर राजनीति का सिकंदर बनते रहे हैं और कानून के शासन का राग अलापने वाली सियासी पार्टियां अपने फायदे के लिए अपनी गोद में इन्हें पालती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।